हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल उमेश कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोस्तों, क्लास नंबर 3। और आज हम दोस्तों लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पहले हमने रेशियो पर 2 क्लासें ले चुकी हैं। दोनों क्लासें दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लास थी। जो पहली क्लास ली थी दोस्तों, उसमें सब हमने कॉन्सेप्ट क्लास टोटल कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। और दूसरी क्लास में जो बचे हुए कॉन्सेप्ट थे उसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे सारे जो रेशियो के जो जितने भी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन आज से हम ये सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए, और अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास ली होगी दोस्तों, तो आपको ये देख रहे होंगे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि जब हमने बेस डिस्कस कर रहे थे, कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए और बी के पास 158 रुपए की राशि है। ठीक है, ए और बी के पास दोनों के पास मिलाकर कितने रुपए हैं? 158 रुपए। जितनी राशि ए और बी के पास है उससे 101 रुपए कम सी के पास है। ठीक है, तो देखिए ए और बी के पास कितने रुपए हैं? तो ए और बी के पास मिला करके हैं 158 रुपए। ठीक है, और इसके बाद कर ए और बी के पास जितनी राशि है उससे 101 रुपए कम सी के पास है। ठीक है, तो सी के पास जो राशि है वो कितनी है? तो सी के पास है ए और बी के पास जितना है उससे 101 रुपए कम है। ठीक है, तो सी के पास यानी कि 101 रुपये 158 में माइनस कर दोगे तो बचे कितना? 57 रुपीज़। ठीक है, तो सी के पास जो राशि है 57 रुपीज़ है। अब दोस्तों आगे पढ़िए, कह रहा है और बी के पास सी से 23 रुपये अधिक है। यानी कि जो बी के पास राशि है वो सी से कितने रुपए अधिक है? 23 रुपये। बी के पास कितने रुपए हैं? तो सी से 23 रुपये, सी के पास कितने हैं? 57 रुपीज़। और इससे 23 रुपए अधिक है, तो बी की राशि निकल आई। ठीक है, तो बी के पास कितने रुपए हैं? तो बी के पास नहीं है दोस्तों 7 3 10, और ये 80 रुपए बी के पास है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर हमें यहाँ पर b का मान मिल गया, a प्लस बी बराबर 158 है, b बराबर कितना है? 80। तो यहाँ से हम a का मान निकाल सकते हैं। तो a प्लस 80 बराबर कितने के? 158 के। यहाँ से a बराबर निकल आया कितना? a का मान कितना आएगा? इसमें 80 माइनस कर देंगे तो 78 आ जाएगा। 78 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ए के पास कितने पूछ रहा था, ए की धनराशि कितनी है? तो ए की धनराशि कितनी आ गई? 78 रुपये, यानी कि 78 रुपये। ठीक है, 78 रुपये, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ आपसे पूछ रहा था कि ए और बी के पास दोनों को मिला करके 158 रुपये थे, 158 रुपये की राशि थी। जितनी राशि ए और बी के पास है उससे 101 रुपये कम। तो दोस्तों हमने किसके ए और बी के 58 में 101 माइनस कर दिया तो कितने सी की राशि आ गई, और सी में 23 ऐड कर दिया। उससे कह रहा था कि 23 रुपये अधिक है किसके पास? बी के पास सी से 23 रुपये, तो बी का मान निकल के 80 रुपये आ गया। अब दोस्तों ए और बी में बी माइनस कर दिया तो ए निकल करके आ गया। तो ए का मान कितना निकल के आ गया? 78 रुपये। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, उनका अंतर 105 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। दोस्तों, जो दो संख्याएं हैं कोई उनका जो रेशियो दिया है तो 10:7 दिया है। ठीक है, और जो अंतर दिया है, अंतर अंतर कितना दिया है? 105 रुपए का। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले अनुपातिक अंतर कितना है? तो अनुपातिक अंतर अगर इनका देखें तो 3 रुपए का है, 3 का है।
तो यही अब यहाँ पर अंतर कितना 105, तो यही 3 बराबर किसके हो जाएगा 105 के। अगर 3 बराबर 105 के हो गए तो 1 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 1 बराबर आ जाएगा कितना, ये जाएगा 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, 35 दिए 105, 1 बराबर आ गया 35 के। तो क्या कह रहा था, संख्याओं का योग, तो संख्याएं निकाल लीजिए। संख्याएं पहली संख्या क्या थी 10 थी, तो 10 बराबर कितना आ गया 350 के। और दोस्तों 7 बराबर कितना आ जाएगा, तो 7 बराबर आ जाएगा 7 पना 35, और 7 किससे कर रहे थे 7 पना 35 और 7 त्रिक 21, 21 और 3 24, यानी कि 245 के। ठीक है, अब योग पूछा है तो इन दोनों का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 5 और 5 और 4 9, 3 2 5, 595 दोनों का योग आ गया। दोनों का योग कितना आ गया, योग आ गया 595। ठीक है दोस्तों, 595 यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे दोस्तों क्या, दो संख्याओं का रेशियो दिया था 10:7, 10:7 दिया था, और उसका अंतर दिया था उन संख्याओं का 105। दोस्तों हमको एग्जैक्ट एग्जैक्ट मतलब नंबर तो पता नहीं था, अनुपात दिया था, तो अनुपाती का अंतर कितना आ गया, यानी कि मान ली 3x यहाँ पर लिख सकते हैं, एक वेरिएबल आएगा साथ में, तो 105। तो x का मान कितना, ये रियल नंबर 10x, और तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया इनने 35 में, तो यहाँ पर रियल नंबर हमारे निकल के आ गए। ठीक है, तो चलिए इसको आए योग पूछ रहा था, तो योग हमारा 595 आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था, और 4 साल बाद यह 5:7 हो जाता है, तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए और बी की आयु, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 2:3 है। ठीक है, 2:3 कब है ये, 4 साल पहले की बात है। ठीक है, 4 साल पहले। अगर दोस्तों ये 4 साल पहले है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो भी आएगा ये हो जाएगा अब, यानी कि वर्तमान। ठीक, ये हो जाएगा वर्तमान। अब दोस्तों दिया है 4 साल बाद ये 5:7 हो जाता है। 5:7 कब हो जाता है दोस्तों, 4 साल के बाद, 4 साल बाद हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो 4 साल पहले क्या था, तो दोस्तों अगर इसको आप एक लाइन में सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे, 4 साल इधर और 4 साल ये, टोटल कितने हो गए डिफरेंस, जो यहाँ पर जो रेशियो 2:3, यहाँ पर 5:7, तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल समय कितना लगा 8 साल का। ठीक है, 8 साल है, तो ये दोस्तों 8 साल है, तो इसी में 8 यानी कि 8 में 5 का मल्टीप्लाई करा दो, तो यानी कि 8 पंजे 40, और 8 में 7 का 8 सत्ते 56। ठीक है, ये है दोस्तों 4 साल बाद का। अगर वर्तमान निकालेंगे तो इसमें क्या कर देंगे, यानी कि ये 5:7 जो था, 8 साल का अंतर था, तो 8 पंजे 40 और 8 सत्ते 56। ठीक है, अगर अब इसमें ये था जो निकल के आया 4 साल बाद का। अब हमें वर्तमान चाहिए, तो 4 साल इसमें माइनस कर देंगे, इसमें भी 4 माइनस कर दो, और इसमें भी 4 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा दोस्तों 36, और ये आ जाएगा 52, यानी कि 52 साल। ठीक है, ये आ जाएगा वर्तमान। ठीक है, ये तो रहा दोस्तों एकदम शॉर्टकट मेथड जो हमने सॉल्व किया। अगर दोस्तों आपको ये मेथड समझ में नहीं आया है तो एक हम अगला मेथड डिस्कस करेंगे, उसको आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। चलिए अब देखते हैं इसको दूसरे मेथड से। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि 4 साल पहले का जो अनुपात दिया है, कितना दिया है 2:3, यानी 4 साल पहले कितना अनुपात है 2:3। ठीक है, 4 साल पहले का अनुपात कितना 2:3। 4 साल बाद कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है। 4 साल के बाद ये कितना हो जाता है
5:7 हो जाता है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना है, 2, और यहाँ पर दोस्तों डिफरेंस है कितना, 1, यानी कि डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा 4:6 और ये हो जाएगा 5:7। अब ये अंतर कितना होगा दोस्तों, ये अंतर हो गया 1, या 1 का अंतर आ गया दोनों में। ठीक है। अब 4 साल पहले और 4 साल बाद, यानी कि टोटल कितने हो गए, 8 साल। तो 8 पर 8 में 5 का मल्टी 8 5 40 और 8 सत्ते 56। ठीक है। ये निकल के आया 4 साल कितने का, बाद का। हमें वर्तमान चाहिए तो 4 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 40 में 4 माइनस करेंगे 36 साल, और 56 में 4 माइनस करेंगे 52। ठीक है। तो 56 और 52 निकल करके आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि 36 और 52 कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, 36 एंड 52 ईयर्स। ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है। चलिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6:7 दोनों संख्याओं में से घटाने पर क्या हो जाता है, 16:26 से कम प्राप्त होता है। ठीक है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना जिसे 6:7 दोनों संख्याओं में घटाने पर। ठीक है। तो 6:7 मान लेते हैं, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी, x मान लेते हैं। तो 6, ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 6 माइनस एक्स, और यहाँ पर 7 माइनस एक्स बराबर 16/21 के। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं मैं, तो इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 21 का 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 126। आप दोस्तों इसको ओरल भी कर सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। माइनस 21x बराबर 16 सत्ते 112 माइनस 16x। ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 126, या देखो ये है 21x और ये है कितना 16x। 21x को इधर भेज देंगे तो ये कितना 16 5 21, यहाँ बचेगा 5x बराबर 112 को इधर लाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 126 में 112 घटाएंगे तो बचेगा 12 8 6 14। ठीक है, 14 बचेगा। x का मान क्या निकल के आएगा दोस्तों, तो x आएगा 14/5। 14/5 यानी कि कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 2.8। 2.8 दोस्तों ये किसके समथिंग है, क्योंकि 2.8 एग्जैक्ट आंसर नहीं है, तो ये 2.8 जो है 3 के अप्रॉक्स में है। ठीक है। तो कितना वह संख्या कौन सी होगी, 3 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें कह रहा था वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी थी जो 6:7 दोनों संख्याओं में घटाने पर अनुपात 16:21 से कम प्राप्त होता है। ठीक है। तो 6:7 के अनुपात में है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 में हमने मान लेते हैं वो सबसे छोटी संख्या क्या रही होगी, x, और दोस्तों सॉल्व करके हमने x का मान निकाल दिया। ठीक है। तो इजीली हमारा आंसर निकल करके आ गया। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि a का 2 गुना b के 3 गुने व c के 4 गुने के बराबर है तो a b c का रेशियो ज्ञात करें। ठीक है। अगर दोस्तों आपको ऐसे सवाल मिल जाते हैं तो आपको क्या करना है, a का 2 गुना यानी कि 2a बराबर b के 3 गुने यानी 3b बराबर c के 4 गुने यानी 4c। ठीक है। तो ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, a रेशियो b रेशियो c बराबर 1/2 और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1/3 और ये आ जाएगा 1/4। ठीक है दोस्तों। चलिए अब इनका क्या कर लेंगे, इसका ले लेंगे हम 3 का एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है। 12 को 2 से 6 बार में, 12 को 3 से 4 बार में और 12 को 4 से 3 बार में। तो जो ए और बी और सी का रेशियो निकल के आया दोस्तों, कितना निकल करके आ गया 6:4:3। 6:4:3 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों।
अगर दोस्तों आपको इसको इजीली सॉल्व अगर ये करने की जरूरत भी नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1250 रुपए की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित करें कि ए को बी का 2/9 भाग मिले और सी को ए का 3/4 भाग मिले। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ए कौन किसको ए बी सी इस प्रकार विभाजित ए रेशियो बी कितना दिया गया है, तो ए रेशियो बी दिया गया है 2:9। ठीक है, और सी को ए से कितना भाग मिले, सी रेशियो ए दिया गया है कितना 3:4। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, ए इसमें भी कॉमन है, ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ए का मान 2 है और यहाँ पर ए का मान 4 है, लेकिन ए का मान यहाँ पर बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग इसको बराबर कर लेंगे। तो ए का मान यहाँ पर भी हम 4 करने के लिए क्या कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा 4:18 और ये हो जाएगा यहाँ पर 3:4। तो अब दोस्तों निकल के ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ गया, तो ए का मान आ गया हमारा 4, रेशियो बी का मान 18 और सी का मान 3। ए बी सी के रेशियो मिल गए। अब देखिए 1250 रुपए की राशि ए बी सी में बांटने हैं, तो टोटल कितने हैं 1250 रुपए। यहाँ का अनुपातिक योग कितना है दोस्तों, तो ये 18 4 22 3 25। ठीक है, तो 25 बराबर कितना 1250 के, 25 पंजे 125, तो दोस्तों एक बराबर कितने के आ जाएगा 50 के। ठीक है, एक बराबर अगर 50 के आ गए दोस्तों तो इनके अलग अलग मान निकालो। 50 में 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 200 आ जाएगा। 18 पंजे 900 यानी 90 यानी 900 आ गया, और 3 को 50 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 150 आ जाएगा। तो इनकी जो रियल जो वैल्यू आ गई, इनकी राशि कितनी 200 900 और 150 में बट जाएगी। ठीक है, ए बी सी में 1250 रुपए बांटेंगे तो 200 900 और 150 में बट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बन जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 117 रुपए की राशि को 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 में विभाजित करने की गलती से 2:3:4 में विभाजित कर दिया जाता है, तब किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे करना क्या था 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन गलती से 2:3:4 के अनुपात में विभाजित हो गया है। तो कह रहा किसके हिस्से में कितनी ज्यादा राशि आएगी। ठीक है, चलिए तो एक विभाजित कितने में करना था 1/2 अनुपाते 1/3 और अनुपात में 1/4 के अनुपात में विभाजित करना था। ठीक है, इसको दोस्तों सबसे पहले तो क्या करेंगे, इनको हम फ्रैक्शन से हटा देंगे। जब हम कॉन्सेप्ट क्लास डिस्कस की तो हमने बताया था कि फ्रैक्शन में रेशियो नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये फ्रैक्शन से हटाएंगे तो यहाँ 12 एलसीएम ले लेंगे हम, तो यह आ जाएगा 2 6 का 12 6:4:3 के अनुपात में हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, अब इसको क्या कर देंगे 117 रुपए की राशि में बांट देंगे, तो इनको ऐड करेंगे 6 4 10 3 13 13 बराबर आ जाएगा 117 के। ठीक है, तो एक बराबर 13 नहीं है 117 9 बार आ जाएगा। ठीक है, 9 छाक का 54, इसको 54 रुपए मिल जाएंगे, इसको 36 यानी 36 रुपए और 9 3 27 रुपए इसको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों मिलने इतने थे लेकिन मिला कितना कितना है, तो दोस्तों यहाँ पर जो मिला है 2:3:4 गलती से बढ़ गया है। ये कितना होता है 4 3 7 2 9 9 बराबर हो जाएगा 117 के, तो एक बराबर आ जाएगा 13 के। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों पहले से सही जो रेशियो था उसमें डिवाइड करते तो ये कितने कितने मिलते 52 52 36 और 27 रुपए। ठीक है,
लेकिन गलती से जो रेशियो बदल गया तो मिले हैं 26, 39 और 52 रुपए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सी को पहले मिलते कितने रुपए, 27 रुपए, लेकिन अब मिल गए 52 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सी को मिलने थे 27 रुपए, लेकिन मिल गए 52 रुपए। तो कितने रुपए ज्यादा मिल गए, सी को 52 रुपए मिल 27 मिलने थे, मिल गए 52। तो सी को मिल गए कितने, 25 रुपए अधिक मिल गए। ठीक है, सी को कितने रुपए अधिक मिल गए, 25 रुपए। तो यही पूछ रहा था कि सबसे ज्यादा राशि किसके हिस्से में आई। तो सी के हिस्से में 25 रुपए की राशि ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, सी के हिस्से में क्या आ जाएगी, 25 रुपए की राशि एक्स्ट्रा आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन का मतलब ये था कि 117 रुपए को 3 लोगों में बांटना था। बांटने का जो रेशियो था तो 1:2, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना था। लेकिन हुआ क्या, गलती से वह जो है 2:3:4 के अनुपात में बंट गया। ठीक है, बांट दिया गया। तो कह रहा है कि किसके हिस्से में ज्यादा आई। तो आप दोस्त अगर रियल सही अनुपात में बंटता तो सी को मिलते 27 रुपए, लेकिन जब अनुपात गलत हो गया तो सी को कितने रुपए मिल गए, 52 रुपए। कितने रुपए ज्यादा मिल गए सी से, तो सी को यहाँ 27 मिलने थे, यहाँ मिल गए 52। तो दोस्तों कितने रुपए ज्यादा मिल गए, तो 25 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में राशि है। ए और बी के पास किस रेशियो में राशि है, 2:1 के अनुपात में राशि है। तो ए रेशियो बी कितना है, 2:1 के अनुपात में राशि है। ठीक है, यदि वह यदि ए बी को 2 रुपए देता है, यदि ए जो है बी को 2 रुपए देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो शुरुआत में उनके पास क्रमशः कितनी राशि थी। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा था कि ए और बी का रेशियो कितना है, 2:1 के रेशियो है। ठीक है, 2:1। ए रेशियो बी यहाँ पर है 2:1। ठीक है, तो ए बी को 2 रुपए एक्स्ट्रा दे देता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ए ने बी को 2 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया तो ए के पास कितने रुपए हैं, यहाँ पर ए के पास अभी कितने रुपए हैं, 2 रुपए। और रेशियो में है, अनुपातिक वैल्यू है, तो 2x। ए बी को 2 रुपए दे देता है तो अगर ए ने बी को 2 रुपए दे दिए तो ए के पास 2 रुपए कम हो गए दोस्तों। और बी के पास यानी कि 1 का x मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, अब बी के पास 2 रुपए बढ़ जाएंगे। तो ऐसा करने के बाद जो अनुपात हो जाता है वो 1:1 में हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि उनके पास क्रमशः कितने राशि थी। मल्टीप्लाई करा देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 2x बराबर 2x - 2 बराबर x + 2 के। x का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना निकल करके आएगा, तो x बराबर आ जाएगा 4 के। x बराबर कितना आ गया, 4 के। तो कितने रुपए कितने रुपए मिलेंगे, x का मान अगर 4 आ गया तो दोस्तों यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 इकन्नम 4, यानी कि उनको 8 रुपए और 4 रुपए। ठीक है, 8 रुपए और 4 8 हैं, 4 रुपए की राशि उनको मिलेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में है, उनका योग 16 है। तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा। तो किस अनुपात में है, 1:2:3:4 के अनुपात में। ठीक है, इनका योग 16 है। तो इसको मान लेते हैं कि ये कितनी है, रियल वैल्यू रही होगी x + 2x + 3x + 4x बराबर 16 के। ठीक है, तो 4 3 7 2 9, 4 3 7 7 और 2 9 1 10, 10x बराबर 16 के। x बराबर आ जाएगा दोस्तों 16/10 के। x बराबर क्या आ गया, 16/10 के। अब कह रहा है पहली और चौथी संख्या का योग। तो पहली संख्या क्या है,
एक और चौथी संख्या क्या है 2 या 4, यानी कि x और 4x कितने हो जाएंगे 5x। तो 5x योग का क्या होगा, तो 5x दोस्तों, तो x बराबर इतना है, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, तो 5x बराबर होगा 5 गुणे 16/10। 5 से 10 दो बार में, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16। तो दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया, तो पहली और चौथी संख्या का जो योग आया, पहली और चौथी संख्या का योग, पहली और चौथी संख्या का योग आ गया दोस्तों कितना 8। कितना आ गया 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 के अनुपात में है। अनुपात क्या है, दो संख्याओं का जो रेशियो दिया है वो कैसा दिया है 3:8 के अनुपात में है। उनका अंतर 115 है और अंतर दिया है दोस्तों 115। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या होगी। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखिए अनुपातिक अंतर कितना है, तो अनुपातिक अंतर अगर हम देखें तो कितना है 8 में से 5, यहाँ का डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पर कितना 5 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 5 का डिफरेंस आ गया। अनुपातिक अंतर अगर 5 है और ये वास्तविक अंतर 115 है, तो 5 ये x बराबर 5x बराबर 115 के, तो x का मान अगर हम निकाल लेंगे कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 23 पंजे 115। सबसे छोटी संख्या पूछा है दोस्तों, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 3 है, तो 3x यानी कि 3x बराबर 3×3 यानी 69 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों 69, क्योंकि यहाँ से जब इनको हम रियल नंबर बनाएंगे तो 3x रेशियो और 8x हो जाएंगे। ठीक है 3x और 8x, तो 3x यानी कि आंसर नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कितना करेक्ट हो जाएगा बी। सबसे छोटी संख्या क्या आ गई, सबसे छोटी संख्या हमारी 69 आ गई 69। अगर दोस्तों कह देता सबसे बड़ी संख्या पूछ लेता, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ 8 का मल्टीप्लाई करा देते 23 में, तो सबसे बड़ी संख्या आ जाती। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो दोस्तों हमने डिस्कस किए। तो दोस्तों यहाँ से हम प्रीवियस ईयर सीरीज ऐसे स्टार्ट कर दिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन में रिपीट होते हैं वो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। और दोस्तों अगर दोस्तों अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।